Good morning, children. Here I am Kumari Roma, Biology Department from Bhagwat Vidyapeeth. Student, today we are going to study chapter 2, class 7th biology. And the name of the chapter is Nutrition in Animal. In last class, we have already studied the digestion in human being and its glands and its organ, and today we are going to study the next organ, that is teeth. Before teeth we have already studied about mouth, and today the topic is subtopic is teeth. It's a class 2. Student, teeth are hard structure rooted in separate sockets in the gum. आप देखेंगे बेटा कि जो गम में जब आपके टीथ जो हैं वो फॉल होते हैं, तब आप देखेंगे कि पहले जब हुआ होगा, क्योंकि ये जो एज होता है वो 6 से 10 साल के बीच में होता है, दांत मिल्क टूथ जो है वो फॉल होता है, तो देखेंगे कि वहाँ पे गम के अंदर एक सॉकेट जैसा बना होता है, और जिसमें हमारा जो टीथ है वो क्या होता है, रूटेड होता है ना, उसमें एकदम गड़ा होता है प्रॉपरली, और गम उसको पूरी तरह से ऐसे पकड़ा होता है। और ये जो हमारे टीथ है ये अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों साइड में, दोनों तरफ, ऊपर में और नीचे में, अपर जॉ एंड लोअर जॉ दोनों साइड में होते हैं टीथ। दे आर कवर्ड विद अ वाइट सब्सटेंस कॉल्ड द इनामल। इनामल क्या है बेटा? तो एक सिरामिक है, ये एक ग्लॉसी सब्सटेंस है जो पूरे टीथ पे कवर्ड होता है, जिसकी वजह से टीथ जो है हमारा शाइनी दिखता है, प्रोटेक्टिव रहता है ना, जिसको कहते हैं इनामल। द फंक्शन ऑफ टीथ इज टू कट, चू, ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। स्टूडेंट, जब आप फूड खाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि सबसे पहले आपने फूड को माउथ में रखा, तो फिर सबसे पहले क्या किया, अपने टिथ से उसको कट किया। माउथ में जाने से पहले सबसे पहले क्या, उसको दांत से होके क्रॉस करना पड़ता है। तो जब सबसे पहले क्या करते, फूड को कट किया। सपोज आपने एक एप्पल लिया, सबसे पहले आपके जो सामने वाले दांत है आगे पढ़ेंगे कि उसको क्या कहते हैं, तो जो इंसिजर होते हैं उसे कट करते हैं। तो आपने टीथ से क्या काम किया, कट किया, चू, फिर थोड़ा और आगे अंदर की तरफ जाता है कट करने के बाद, उसका हम क्या करना शुरू करते हैं बेटा, उसको चबाना शुरू करते हैं, है ना, उसको चबाना शुरू करते हैं, चू करते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या होता है बेटा, चबाने के बाद फिर वो ब्रेक होता है, यानी और आगे जाता है हमारे किस तरफ, मोलर जो टूथ है, हमारा मोलर जो टीथ है वहाँ पे जाता है, और वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या था, टीथ का स्ट्रक्चर जो कैसा है, हार्ड है, और ये रूटेड होता है, ये गथा हुआ होता है, आउच जैसा एक सॉकेट जैसा बना होता है गम में, जिसके अंदर हमारा टीथ रूटेड होता है, प्रॉपरली उसको पकड़ा होता है। और ये कहाँ है, बोथ अपर लॉ और लोअर जॉ दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, हाँ, वन मोर थिंग कि दे आर कवर्ड विद अ वाइट सब्सटेंस कॉल्ड इनामल। अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए, ये चमकता रहे, ये प्रोटेक्टिव रहे हमारा टीथ, है ना, इस पे एक इनामल का कोटेशन होता है, कवरिंग होता है, जो हमारे दांत को प्रोटेक्ट करता है, जिसको क्या कहते हैं, इनामल। द फंक्शन ऑफ द टीथ, और काम क्या है टीथ का काम है कट करना, चू करना एंड ब्रेक करना। क्या ब्रेक करना, जो फूड हम खाएंगे, है ना, कई फूड ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, कोई सॉफ्ट होते हैं, तो उसको क्रंच करना, तोड़ना, ब्रेक करना, ये सारा काम है टीथ का। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे बेटा, पेज नंबर 26। ये हमारा पेज नंबर है 26।
नेक्स्ट क्या है बेटा कि फंक्शन देख लिया आपने। नेक्स्ट है कि वी हैव 2 सेट ऑफ टीथ ग्रो इन 1 लाइफ टाइम। अब अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो हमारे में कैसे होते हैं, 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं, जन्म से लेकर जन्म के बाद से स्टार्ट होता है होना, और मतलब एक की लाइफ टाइम में किसी के जीवन में 2 सेट दांतों का होता है। सबसे पहले जो होता है उसको कहते हैं टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ वो सेट होता है जिसको हम और क्या कह सकते हैं बेटा, मिल्क टीथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मिल्क टीथ कह सकते हैं इसको। और दूसरा जो है वो क्या कहलाएगा, परमानेंट टीथ, जिसको परमानेंट टीथ कहते हैं। अब बेटा टेम्पररी टीथ, जो ये परमानेंट टीथ जो है वो फॉल नहीं होता है। इसको परमानेंट और टेम्पररी में क्यों डिवाइड किया है बेटा, इसलिए क्योंकि टेम्पररी टीथ जो होता है वो कुछ सालों के लिए होता है और उसको रिप्लेस कौन करता है, परमानेंट टीथ करता है उसको रिप्लेस। हाँ, और फिर वो परमानेंट टीथ जो है वो फिर फॉल नहीं होता है, वो हमेशा हमारे माउथ में बना रहता है। और कब वो ब्रेक हो सकता है, कब वो टूट सकता है, जब कोई एक्सीडेंट हो, किसी वजह से कुछ दांत सड़ जाते हैं तो उसमें वो गिर सकते हैं, खराब हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। अदरवाइज परमानेंट टीथ जो है वो हमारे हमेशा के लिए होता है, वो फॉल नहीं होता है। अब यहाँ पे टेम्पररी टीथ के बारे में पढ़ेंगे बेटा कि द टेम्पररी टीथ start to develop when a child is around 4 to 6 months and fall off from the age of 6 to 10 years। कब से जो टेम्पररी टीथ होता है यानी मिल्क टीथ जिसको कहते हैं, ये मिल्क टीथ जो है बेटा वो कब से होना शुरू होता है, तो 4 से 6 महीने के बीच में स्टार्ट होता है। जैसे स्वेलिंग वगैरह होना दांत वाले जगहों पे स्टार्ट हो जाता है और ये होना शुरू हो जाता है। और 6 से 10 साल के बीच में, यानी जब आप किस क्लास में होंगे, 5th तक या 6th तक, हाँ 5th तक, तो आपके जितने भी टेम्पररी टीथ हैं वो क्या हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं एक्चुअली, है ना। और फिर उसको उसके जगह नया दांत होता है, उसको क्या कहेंगे, परमानेंट टीथ। उसको वो रिप्लेस करके नया दांत क्या बनता है बेटा, परमानेंट टीथ हमारे मुंह में धीरे धीरे करके आता है। एक और चीज़ है कि जो टेम्पररी टीथ होता है बेटा, जो मिल्क टीथ होता है, उसके साइजेस छोटे होते हैं और जो परमानेंट टीथ होते हैं उसके साइजेस उसकी अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है परमानेंट टीथ के। परमानेंट टीथ का नंबर जो होता है वो है 32, है ना, इन नंबर। अब 32 कैसे होगा बेटा, तो 16 इन ईच जॉ, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। ऊपर वाले ये अपर जॉ एंड लोअर जॉ दोनों को मिला के कितने होंगे, 32 टीथ, यानी 16 ऊपर अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में 32 टीथ होंगे। और टेम्पररी टीथ का नंबर क्या होता है, जब हमारा जब 6 to 10 ईयर्स इतने उम्र में, मतलब 4 मंथ से 6 मंथ के बीच में जो स्टार्ट होता है होना और धीरे धीरे करके 2 साल तक वो आ जाता है पूरा दांत, तो उसका नंबर होता है 20। उसका नंबर होता है 20, यानी टेम्पररी टीथ का नंबर कितना होता है, 20। तो कौन कौन से टीथ, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, कोई तो कौन कौन से टीथ नहीं होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और परमानेंट टीथ जो होते हैं बेटा वो 32 होता है। किसी मैच्योर आदमी में जो परमानेंट टीथ का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 32 होगा। 16 इन ईच जॉ। दे कैन लास्ट अ लाइफ टाइम एंड हेंस दे आर नोन एज परमानेंट टीथ। क्यों कहेंगे परमानेंट टीथ, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम तक, जिसका जीवन जितना होता है तब तक ये स्टे करता है, तब तक ये हमारे माउथ में रहता है। जब तक अगर कोई सपोज करे कोई, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ इन्फेक्शन माउथ में आ जाए, तभी वो सड़ सकता है या फॉल हो सकता है, अदरवाइज वो पूरे जीवन तक वो बना रहता है। परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। परमानेंट टीथ जो होते हैं बेटा वो 4 टाइप के होते हैं और टेम्पररी टीथ जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, परमानेंट टीथ 4 टाइप्स के होंगे एंड टेम्पररी टीथ
3 टाइप्स के होंगे। तो कौन सा ऐसा टीथ है टेम्पररी टीथ में जो नहीं होता है? तो वो है मोलर। मोलर जो है वो टेम्पररी टीथ में जो सेट है, टेम्पररी टीथ का जो सेट है, यानी जो आपका जन्म 4 मंथ 6 मंथ से लेकर हमारा 10 साल तक का जो उम्र होता है उसमें मोलर नहीं होता है ना, प्री मोलर ही होते हैं। और इसमें क्या होता है, परमानेंट टीथ में क्या होगा बेटा कि 12 मोलर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका नंबर कितने हो जाते हैं 32, और बाकी जो है वो सेम रहता है परमानेंट में भी और टेम्पररी में भी। अब यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, ये बनावट देखेंगे, आपके माउथ जैसा बना हुआ है, दो ऊपर अपर जॉ और लोअर जॉ का। अब देखेंगे आगे के जो ऊपर और नीचे दोनों जो 4 टीथ हैं, 4 1 2 3 4, नीचे देखेंगे बेटा 1 2 3 4 4 4 कितने हो गए 8 हो गए, है ना। जो ये 8 टीथ है बेटा, ये इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? इसको कहते हैं इंसिजर्स। क्या कहते हैं? इंसिजर्स कहते हैं। तो ये 4 4 8। अब ये देखेंगे यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमंस का, जो टेबल बना है बेटा, फर्स्ट में लिखा है टाइप ऑफ टीथ, सेकंड में लिखा है टेम्पररी टीथ, थर्ड में लिखा हुआ है परमानेंट टीथ। यहाँ नेम है टीथ का, यहाँ पे उसके नंबर्स दिए गए हैं और फिर सबसे लास्ट में उसको टोटल किया हुआ है। तो इसमें देखेंगे टेम्पररी टीथ, सॉरी टाइप ऑफ टीथ में सबसे पहले है इंसिजर, इसका नंबर क्या है? टेम्पररी टीथ में जो मिल्क टीथ भी कहते हैं जिसको, 8 है। और परमानेंट टीथ में भी क्या है बेटा? 8, यानी 10 साल तक भी जो मिल्क टीथ है तब भी 8 होगा, और जब वो फॉल ऑफ हो जाएगा, जब परमानेंट आ जाएंगे टीथ, तब भी उसका नंबर कितना होगा? 8 होगा। तो ये आपने 4 ऊपर ये देखे, सबसे सामने वाले जो दांत है जिससे हम क्या करते हैं, कट करते हैं किसी चीज़ को, वो कितना है? 8 नंबर है, दोनों मिला के ऊपर नीचे, है ना। अपर जॉ में 4, लोअर जॉ में 4, 8 हो गया। नेक्स्ट उन 4 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है केनाइन के, है ना। केनाइन का नंबर जो होता है वो अपर जॉ में 2 और लोअर जॉ में 2, 2 अपर जॉ 2 लोअर जॉ, यानी कितने हो गए? 4। यहाँ देखेंगे इस साइड में देखेंगे एक 1 केनाइन, और फिर इस साइड में भी देखेंगे 1 केनाइन, ये हो गया अपर जॉ। अब लोअर जॉ में देखेंगे बेटा कि ये हो गया 1 केनाइन, ये इंसिजर के जस्ट बगल में, ये देखिए ये केनाइन लोअर जॉ में एक इस साइड में है और एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में केनाइन है। तो कितने हो गए केनाइन के नंबर? 4, जो टेम्पररी टीथ में भी 4 है और परमानेंट टीथ में भी 4 है केनाइन का नंबर। नेक्स्ट देखेंगे कि केनाइन के बगल में कौन सा टीथ है। तो केनाइन के बगल में बेटा देखेंगे कि प्री मोलर है। प्री मोलर, मोलर से पहले आता है प्री मोलर। प्री मोलर के नंबर कितने हैं बेटा? तो प्री मोलर के नंबर यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 इधर है, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में, है ना। तो 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में, 4 अपर जॉ में 4 लोअर जॉ में, दिस मीन 8। प्री मोलर का नंबर क्या होगा? 8। टेम्पररी टीथ 8 एंड परमानेंट टीथ 8। कौन सा टीथ? प्री मोलर। टेम्पररी सेट ऑफ टीथ में भी प्री मोलर का नंबर 8 होगा, और परमानेंट टीथ जो सेट ऑफ टीथ है उसमें भी प्री मोलर का नंबर 8 होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा मोलर। सबसे लास्ट में अंदर के तरफ जो होता है वो कौन सा टीथ होता है? मोलर। तो मोलर आप देखेंगे कि प्री मोलर के बाद ये यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, फिर यहाँ नीचे में भी देखेंगे मोलर 1 2 3 1 2 3, यानी 6 अपर जॉ में और 6 लोअर जॉ में, 6 अपर जॉ में और 6 लोअर जॉ में। हाँ, तो 6 6 कितने हो गए? 12। जो टेम्पररी टीथ में मोलर नहीं होता उसका नंबर क्या है? 0 दिया गया है ना। नंबर क्या है? 0। किस में? टेम्पररी टीथ में। किस टीथ में है मोलर? तो परमानेंट टीथ में। कितने नंबर है उसके? 12। अब इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो 8 4 8 20 टेम्पररी सेट ऑफ टीथ में। परमानेंट सेट ऑफ टीथ में कितने हो गए बेटा? तो 8 4 8 12 32। इसका मतलब हो गया कि परमानेंट
सेट ऑफ टीथ में 32 टीथ है. दिस मीन्स 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ. ये आपका स्ट्रक्चर हो गया टीथ इन अपर एंड लोअर जॉ. ये नंबर ऑफ टीथ हो गए. और कौन कौन से टीथ हैं? इंसिजर, केनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स. ये 4 टाइप के दांत होते हैं जो हर किसी के माउथ में जो दांतों का सेट है उनमें ये 4 टाइप के टीथ पाए जाते हैं, जो टेम्पररी में सिर्फ एक मोलर नहीं होता है और परमानेंट में ये चारों पाए होते हैं. अब यहाँ पे हम देखेंगे बेटा फंक्शन, इसका शेप. ये जो टीथ हमने 4 टाइप के देखे, इंसिजर, केनाइंस, प्री मोलर एंड मोलर, इन सब के यहाँ पे हम क्या देखेंगे बेटा? फंक्शन ऑफ टीथ ये देखेंगे. क्या है फंक्शन ऑफ टीथ, और उसकी शेप भी देखेंगे कैसा होता है. तो इंसिजर का देखेंगे. द इंसिजर आर फ्लैट एंड चिजल शेप्ड एंड आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड. फूड को खाने और काटने कट करने के लिए या किसी चीज़ को बाइट करने के लिए इसमें यूज़ किया. कौन सा टीथ होता है? इंसिजर यूज़ होता है. और इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा, आप आगे में अपने टीथ को टच करके जब देखेंगे तो देखेंगे एकदम फ्लैट आपका टीथ सामने वाला दिखेगा और उसका चिजल के जैसा स्ट्रक्चर होता है उस सामने हम जो हमारा जो इंसिजर टीथ है उसका. नेक्स्ट है बेटा केनाइंस. केनाइंस आर शार्प एंड पॉइंटेड. अगर आप टच करके देखेंगे तो इंसिजर के जस्ट पास में एक दांत है, दोनों साइड में, लेफ्ट साइड राइट साइड में, फिर नीचे में भी लेफ्ट साइड राइट साइड में, नीचे यानी लोअर जॉ में. तो देखेंगे कि शार्प, बहुत ही तेज और पॉइंटेड, नीचे की तरफ एकदम पॉइंटेड नुकीला होता है वो. और ये किस में काम आता है बेटा? ये टीयरिंग, चीरने फाड़ने में. ठीक है, पियर्सिंग एंड टीयरिंग, ये इसमें वो काम आता है, इसका काम करता है. आप देखेंगे कि केनाइंस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जो कार्निवोर होते हैं एनिमल वो करते हैं. मांस को चीरने फाड़ने, जानवरों को जो खाते हैं वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं. प्री मोलर्स. नेक्स्ट इज प्री मोलर. प्री मोलर का क्या काम है बेटा? तो दे क्रश एंड ग्राइंड द फूड. प्री मोलर जो मोलर से पहले है, केनाइन के बाद फूड कहाँ पहुँचेगा? प्री मोलर में. वो क्या करेगा? फूड को क्रश कर देगा, एकदम से कुचल देगा और उसको ग्राइंड, पीसेगा, है ना, ग्राइंड कर देगा, फाइन कर देगा. अब ये फूड फिर जाएगा मोलर टीथ के पास. वो क्या काम करेगा उस फूड के लिए? तो दे ऑल्सो हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. यहाँ से जो काम बचा रहेगा और फाइन करेगा और क्रश करेगा कौन? मोलर, है ना. तो ये काम हो गया टीथ का फंक्शन, उसका शेप और उसके फंक्शन और टीथ के नंबर्स. यहाँ ख़त्म हो गया टीथ का. नेक्स्ट बेटा आप देखेंगे यहाँ एक एक्टिविटी है. यहाँ एक एक्टिविटी है. क्या है एक्टिविटी? इसको आप कर लेंगे, इसको आप बुक में ही करेंगे. ये होमवर्क के रूप में आप इसको करेंगे और बुक में ही करेंगे. डेट डाल लेंगे आज का और उस पे ये काम कर लेंगे. ये क्या है होमवर्क? जो आपने यहाँ पढ़ा, इस साइड में जो आपने पढ़ा है बेटा, यहाँ पे जो आपने पढ़ा, बस इसी को यहाँ पे फिलअप करने हैं सही से. टाइप ऑफ टीथ, अपर जॉ, नंबर ऑफ टीथ, लोअर जॉ, नंबर ऑफ टीथ. यानी यहाँ 4 टाइप ऑफ टीथ दिए हुए हैं. आपको पता है कि उस टीथ का अपर जॉ में कितना नंबर है, लोअर और अपर जॉ में है, और नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, और लोअर जॉ में वो टीथ है कि नहीं, और नंबर ऑफ टीथ कितने हैं. ये काम आपको करने हैं. ये आप ऐसे कर सकते हैं. फिर हम थोड़ा देख लेते हैं इसको, कुछ करना है इसमें. और एक्टिविटी 2, एम. क्या करना है? टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टीथ इन बोथ द जॉज. प्रोसीड्योर. क्या करना है, किस तरीके से इस काम को करेंगे बेटा? तो वॉश योर हैंड, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, यूज योर index finger, this finger, you have to use this finger, index finger, and count the number of different types of teeth
दैट यू हैव, मिरर के सामने जाएंगे, मुंह ओपन करेंगे एंड इंडेक्स फिंगर से अपने दांत को फील करेंगे और काउंट करेंगे. ऑब्जर्वेशन, टैबुलेट द डेटा इन द टेबल गिवन बिलो. कौन कौन से दांत हैं आपके और कितने उसके नंबर हैं ये आपको बताना है. कंक्लूजन में क्या है बेटा? कंपेयर योर टेबल विद दैट ऑफ योर क्लासमेट एंड फाइंड आउट if all of you have the same number of teeth in each jaw. Skill and focus, data collection, tabulation and comparison. आप क्या कर सकते हैं इससे? डेटा सबके अलग अलग होंगे. आप क्या फोनिक कॉन्वर्सेशन कर सकते बेटा. अपने फ्रेंड से आप फ़ोन पे या मैसेज के थ्रू बात करेंगे कि उनके कितने आए, टीथ के नंबर क्या है और आपके टीथ के क्या नंबर है. ऐसे कंपैरिजन हो जाएगा, टैबुलेशन हो गया और कंपैरिजन हो जाएगा 2-4 के बीच में. बाकी अभी तो हम स्कूल क्लासेस जो है वो ऑफलाइन नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से, नहीं तो फिर हम लोग क्लास में सबका करते एक साथ तो सब समझ में आता है. कोई बात नहीं, हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन उसी तरीके से काम करेंगे, है ना. हम अपने फ्रेंड से बात करेंगे, आप मैसेज के थ्रू बात कर लेंगे और ये डेटा मैच कर लेंगे. तो आज के लिए इतना बेटा. फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल, जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग एक्चुअली जो हमारा मेन टॉपिक है, उसके अंदर ये सारे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं. ऑर्गन्स जो काम करते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए. तो उसमें नेक्स्ट जो है कैसे जो न्यूट्रिशन लिए तो उसमें आएगा टंग. टंग का क्या काम है ये अब है, तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. क्लास 3 जो होगा हमारा 2 क्लास हो गया, इससे पहले 1 हुआ था, फिर अभी ये दूसरा है चैप्टर 2 के लिए, और तीसरा क्लास नेक्स्ट टाइम करेंगे और पढ़ेंगे क्या? टंग एंड इसोफेगस. टंग एंड इसोफेगस. ओके, टिल देन बाय.